मोबाइल फ़ोन कॉल्स, इंटरनेट डेटा और एसएमएस पर टैक्स आयद नहीं होगा। मोबाइल फ़ोन सस्ते होंगे। तमाम बड़े स्टोर्स पर सेल्स टैक्स लगेगा। गरीब के लिए टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे। बड़े ताजरों को पॉइंट ऑफ सेल के तहत निज़ाम में लाया जाएगा। ग्राहक दुकानदार से पक्की रसीद ज़रूर वसूल करे। पक्की रसीद पर 1 लाख रुपए तक इनामात दिए जाएंगे। आइंदा माली साल 500 अरब रुपए इजाफी टैक्स जमा करने का हदफ है। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गरीब के साथ सियासत नहीं करेंगे। मुआशी बेहतरी के असरात गरीब तक पहुँचाएंगे। मोबाइल फ़ोन कॉल्स, इंटरनेट डेटा और एसएमएस पर टैक्स लगाने की वज़ीर आज़म और काबीना ने मुखालिफत की। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि हम फूड खसारे का मुल्क बन चुके हैं। गंदुम और दालें दरामद कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन को टैक्स छूट दी है। आईटी सेक्टर के लिए ड्यूटीज़ को तकरीबन ख़त्म कर दिया है। 850 सीसी गाड़ियाँ सस्ती होना शुरू हो जाएंगी। ऑटो इंडस्ट्री चलेगी तो छोटे कारखाने चलेंगे। कमर्शियल बैंक से छोटे फलाही बैंक्स को कर्जे देंगे। अपनी छत के लिए 20 लाख रुपए तक कर्ज फराहम करेंगे। गरीब किसान को 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज देंगे। काश्तकार को 1.5 लाख रुपया हर फसल का देंगे। शहरी इलाकों में कारोबार के लिए खानदान के एक शख्स को 5 लाख रुपए का कर्ज देंगे। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत तारीखी है। बजट कैसे अवामी हो सकता है? बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी बजट को अवाम पर मुआशी हमला करार दे दिया। कहा, बजट पेश करके इमरान खान ने अपना गरीब और अवाम दुश्मन एजेंडा वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आज़म आम आदमी को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुके। अवाम जान चुके हैं कि बड़ी बड़ी बातें करना इमरान खान की आदत है। पीपल्स पार्टी अवाम के मुआशी कत्ल की इजाज़त नहीं देगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, बजट पर अपोजिशन का रवैया हस्बे मामूल गैर जिम्मेदाराना रहा। अपोजिशन ने अब तक बजट पढ़ने की जहमत भी नहीं की। ऐसी गैर संजीदा अपोजिशन से अवाम क्या तवक्को कर सकते हैं? अगले 7 साल भी ये लोग ऐसे ही बैनर उठाकर कोने में खड़े मिलेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का कहना है कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ बजट तकरीर के दौरान हंगामा राई और हुल्लड़बाजी करवाते रहे। एक लफ्ज़ भी नहीं सुना। अब हवा में तीर ना चलाएं। लाहौर में कोरोना केसेस फिर बढ़ने लगे। 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.5% से ज़ायद रही। पंजाब भर में 2% रही। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% और हैदराबाद में तकरीबन 7% रिकॉर्ड की गई। सिंध के दीगर अजला में शरह 2.4% रही। बलूचिस्तान में मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 7.5% से ज़ायद रही। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.3% पर आ गई। कोरोना के मजीद 1194 केसेस सामने आए। मजीद 57 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। गुज़श्ता रोज़ 35,695 टेस्ट किए गए। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों की तनख्वाहें रोकी जाने लगी। लाड़काना पुलिस के 671 एहलकारों की तनख्वाहें रोक दी गईं। बनू में 6 लेडी पुलिस एहलकार मुअत्तल। तनख्वाहें रोकने का हुक्म। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने मुलाजमीन की तनख्वाहें वैक्सीनेशन से मशरूत कर दी। कराची मैस वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी। शहरियों का रश। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आलमी रहनुमाओं से नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा। आलमी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि ऑनलाइन नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ आलमी रहनुमा इक़दामात करें। ओंटारियो वाक़े के बाद हर पाकिस्तानी अफसरदा है। इस इक़दाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नफरत फैलाने वाली वेबसाइट्स के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेज़ मवाद के खिलाफ इक़दामात समझते हैं। आलमी रहनुमाओं ने जब इस पर एक्शन लेने का सोचा वो निमट लेंगे। पाकिस्तान अपनी इस्तिताअत से बढ़कर मौसमियाती तब्दीली से निमट रहा है। कनाडा में शहीद पाकिस्तानी फैमिली के 4 अफराद की नमाज जनाजा आज लंदन ओंटारियो में अदा की जाएगी। फिजियोथेरेपिस्ट सलमान, उनकी वालिदा, बीवी और बेटी को एक दहशतगर्द ने ट्रक से कुचल दिया था।
कनाडा के वफाकी वजीर बराए फैमिलीज़, चिल्ड्रन एंड सोशल डेवलपमेंट अहमद हुसैन ने जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, हुकूमत हर वो कदम उठा रही है कि हर शहरी खुद को महफूज समझे। कैनेडियन हुकूमत पाकिस्तानी कम्यूनिटी के साथ है। पार्लियामेंट में 3 वज़रा समेत 11 अरकान का ताल्लुक मुसलमान कम्यूनिटी से है। सानिहा, कनाडा में शहीद खातून मदीहा सलमान का ताल्लुक पेशावर के इलाके सदर से था। मदीहा सलमान ने पेशावर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री भी हासिल की थी। सानहे पर अहले इलाका उदास, वाक़े की मज़म्मत। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क के कई इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। नौकंडी में पारा 46 डिग्री पर पहुंच गया। बन्नू में 43, लाड़काना, उकाड़ा, साहिवाल 41, फैसलाबाद, दादू, भक्कर और झंग में 40 डिग्री और लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस की जा रही है। हुंजा में गर्मी की शिद्दत के साथ बटूरा ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल। 2 कैंपिंग एरियाज को नुकसान। संदूस गाँव में दरियाई कटाव से हज़ारों एकड़ पर ज़ेरे काश्त ज़मीन दरियाबुर्द। गजर के बालाई गांव दरमिंदर में सैलाब से सड़कें और कई राब्ता पुल बह गए। 350 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुंचा। रवां साल मानसून जून के आखिरी हफ्ते से शुरू होने का इम्कान। 27 से 30 जून के दौरान बारिशें मुतवक्के। पंजाब के बालाई, शुमाली बलूचिस्तान, कश्मीर में मामूल से ज़ायद बारिशें मुतवक्के। कराची समेत सिंध में मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में भी सैलाब का खदशा। जामिया कराची के अंदर रात गए फटने वाली पानी की लाइन की मरम्मत मुकम्मल ना हो सकी। पानी का बहाव अब भी जारी। सफूरा, चौरंगी और अतराफ की गलियां तालाब बन गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। जिला वस्ती और दीगर इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल। वाटर बोर्ड का कहना है कि लाइन की मरम्मत का काम रात तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का यूनिवर्सिटी रोड का दौरा। पाइपलाइन का मरम्मती काम तेज़ करने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट और कोटली का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सियालकोट में कोर लेवल वॉर गेम के अख्तामी सेशन में शिरकत की। उन्हें पैरामीटर्स की मनसूबाबंदी और मश्क के तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग दी गई। लाहौर की एहतसाब अदालत में वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और उनके भाई के खिलाफ नैब तहकीकात की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दरख्वास्त गुजार शहरी का कहना है कि नैब ने अदालती अहकामात के बावजूद दोनों भाइयों के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल नहीं की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों से मुशक्कत के खिलाफ आगाही का दिन। इस साल की थीम है चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। पाकिस्तान में बेशुमार बच्चे गुर्बत से मजबूर होकर मुशक्कत करने पर मजबूर हैं। इनमें अफगान मुहाजिरीन के बच्चे भी शामिल हैं जो रोजगार की तलाश में यहाँ का रुख करते हैं। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के साबिक सरबराह यूसी कोहन ने ईरान के जौहरी मरकज़ और साइंसदान मोहसिन फ़खरी पर हमलों में इसराइल के मुलव्विस होने का इशारा दे दिया। कहा, मोहसिन फ़खरी इसराइल की नज़र में थे। उनकी साइंसी मालूमात पर मोसाद को तशवीश थी। दीगर ईरानी साइंसदानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। डाइट डाइट कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि अब ये स्क्रिप्ट लिख सकते हैं अच्छा ड्रामे का ना। डॉक्टर फारूक सत्तार ड्रामे का अच्छा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। इमरान खान को अगले 5 साल भी हुकूमत मिलनी चाहिए। भाई ये इसका जवाब हमें नहीं आता। मुस्तफ़ा कमाल है, कमाल ही कमाल है। तो इसका मतलब मेयर बन जाएंगे कराची के दोबारा 1 साल में इंशाल्लाह। 1 साल बाद। हाँ, मेयर, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई कुछ बड़ी तोप। PSL 6 की मुनासबत से जियो न्यूज़ पर प्रोग्राम जश्न क्रिकेट का मेला। अदाकारा हिरा मानी खुसूसी मेहमान। इमरान खान, बिलावल भुट्टो, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार के बारे में दिलचस्प राय का इजहार। डमी म्यूजियम से अली मीर ने वजीर जेल खानाजात पंजाब फैयाज चौहान का रूप धारा। वैसे एक बात बताएं, आपकी हुकूमत जो है
वो कहती है करप्शन का खात्मा करेंगे, उनको पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे, नैब में डालेंगे। उस मुजरिम की क्या सजा है जो दूसरों का बॉयफ्रेंड चुरा ले? अगर ऐसा कोई है शहजाद इकबाल तो कसम अपनी वजारत की, उसको अंदर किए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। उनको 14 साल सजा होनी चाहिए। भाई उसकी मर्जी है। उसकी मर्जी क्या मतलब है? अगर ऐसा है, ये पीटीआई की गवर्नमेंट है। माय नेम इज मंगू, मंगू जान, मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। और मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने में पेश है।